तो यारो, आखिर क्या कनेक्शन है लूफी एंड ड्रैगन बॉल में, एंड आखिर क्यों 2020 का ओलंपिक वन पीस एंड एनिमे फैंस के लिए इतना स्पेशल था? वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट लूफी। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। लूफी सिर्फ एक पायरेट ही नहीं बल्कि एक मॉडल भी है। लूफी एक बार आईआरओ फैशन मैगजीन में अपेयर हुआ था। नोनो एक मेंस फैशन मैगजीन है एंड 2008 में लूफी ऐसा पहला मांगा कैरेक्टर बना जो एक मैगजीन के कवर में एज अ मॉडल फीचर हुआ हो। एंड ये मांगा एंड मैगजीन का कनेक्शन इतना भी वियर्ड नहीं है, एज नोनो को शुइशा पब्लिश करती है एंड शुइशा ही वीकली शोनन जंप भी पब्लिश करती है। यह तो सबको पता ही होगा कि लूफी को खाना कितना पसंद है एंड उसका फेवरेट फूड मीट है। पर क्या तुम्हें लूफी का लीस्ट फेवरेट फूड पता है? वेल, ओडा के अकॉर्डिंग लूफी को लॉकडाउन में मिलने वाला चेरी पाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ब्लैक बियर का फेवरेट फूड ही चेरी पाई है। आखिर लूफी एंड अदर स्ट्रॉ हेड्स ओल्ड एज में कैसे लगेंगे? वेल, ओडा ने हमारी यह इच्छा भी पूरी कर रखी है। ओल्ड एज में लूफी कुछ ऐसा लगेगा एंड किसी पूरी टाइमलाइन में वो कुछ ऐसा दिखेगा एंड बाकी स्ट्रॉ हेड्स कुछ ऐसे लगेंगे। वन पीस के वर्ल्ड में लूफी ही इकलौता ऐसा नॉन पायरेट है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तीनों फैसिलिटीज से एस्केप किया है एंड ये फैसिलिटीज है एनिस लॉबी, इंपेल डाउन एंड मरीन फोर्ट। 2020 का ओलंपिक जो टोक्यो जापान में हुआ था वो शायद अब तक का सबसे कूलेस्ट एंड एपिक ओलंपिक है एंड एनिमे फैंस के लिए तो वो और भी ज्यादा स्पेशल है, एज लूफी इवेंट के वन ऑफ द 9 एम्बेसडर्स में से एक था। वेल, लूफी ऑलमोस्ट हर किसी को निकनेम देता है, बट क्या तुमने कभी यह नोटिस किया है कि लूफी हमेशा अपने क्रूमेट्स एंड फ्रेंड्स को उनके रियल नाम से ही बुलाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लूफी लोगों के नाम याद रखने में ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड इसीलिए वो उन्हें निकनेम देता है। बट जब कोई उसका फ्रेंड या क्रूमेट बन जाता है, लूफी उनके नाम याद कर लेता है। लूफी भले ही बहुत स्टूपिड एंड डम्ब है, बट वो हमेशा से ऐसा नहीं होने वाला था। ओडा के रोमांस डॉन के फर्स्ट वर्जन में लूफी अभी के मुकाबले बहुत स्मार्ट था एंड उसके सेकंड वर्जन में अभी से भी ज्यादा स्टूपिड। एंड लूफी का करंट वर्जन इन दोनों के बीच में कहीं आता है। स्ट्रॉ हेड क्रू का जॉली रोजर भी हमेशा से ऐसा नहीं होने वाला था, एज मांगा के पहले 2 वर्जन में वो कुछ ऐसा होने वाला था। वेल, मुझे नीचे कमेंट करके बताना तुम्हें इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है। कभी सोचा है कि रियल लाइफ में आखिर लूफी की जॉब क्या होती? वेल, ओडा के अकॉर्डिंग लूफी एक फायर फाइटर होता, एज वो बहुत ब्रेव है एंड उसकी नेशनैलिटी ब्राजीलियन होती एंड यह सब जॉब्स बाकी स्ट्रॉ हेड्स की होती रियल लाइफ में। शो में अब तक लूफी को बहुत सारे डिफरेंट टी शर्ट या टॉप्स के साथ दिखाया है, बट उसकी हर टी शर्ट पर एक मीनिंग या जोक लिखा होता है। ओडा ने सभी का मतलब तो नहीं बताया, बट उन्होंने कुछ का ट्रांसलेशन जरूर प्रोवाइड किया है। इस वाले का मतलब होता है एग डिजास्टर, इसका मतलब है शीश कबाब एंड इसका मतलब है चैंपियन। वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स एक बहुत ही मिस्टीरियस एंड रेयर एबिलिटी है। ये इतनी रेयर है कि पूरी सीरीज में अब तक बस 4 ही लोगों के पास ये एबिलिटी दिखी है एंड वो 4 लोग हैं लूफी, रोजर, मोमोनोस्के एंड ओडी। स्टोरी में करंटली वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स होने के साथ लूफी एक एम्परर भी है जिसकी बाउंटी 3 बिलियन बेरी है। बट सरप्राइजिंगली लूफी अब तक का सबसे यंगेस्ट योनको है एंड वर्स्ट जनरेशन में भी लूफी सबसे यंग है। फॉर ओडा, लूफी का कैरेक्टर उनके लिए एक आइडियल चाइल्ड है। वो चाहते हैं कि सारे बच्चे लूफी की तरह बन सके एंड कभी बड़े ना हो। वेल, लूफी की एपेटाइट के बारे में तो सबको पता है, बट इतना ज्यादा खाने के बाद भी आखिर लूफी मोटा क्यों नहीं होता? लकीली ओडा ने इसका भी आंसर दे रखा है। अकॉर्डिंग टू हिम, लूफी इधर उधर बहुत मूव करता रहता है एंड इसीलिए वो वेट गेन नहीं करता। जस्ट लाइक एनी अदर शोनन एनिमे, वन पीस भी ड्रैगन बॉल से हेवीली इंस्पायर्ड है एंड ओडा ने यह बात ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकिरा टोरियामा के साथ एक इंटरव्यू में खुद एडमिट किया एंड यह लूफी के कैरेक्टर में भी क्लियरली दिखता है, एज लूफी एंड गोकू दोनों के ही मैसी हेयर हैं
दोनों ही स्टूपिड है एंड दोनों को ही खाना खाना बहुत पसंद है। इनफैक्ट वन पीस एंड ड्रैगन बॉल का एक क्रॉसओवर एपिसोड भी आ चुका है जिसे क्रॉस इपोच के नाम से जाना जाता है एंड इस क्रॉसओवर में लूफी को गोकू का गोल्डन निम्बस राइड करते हुए दिखाया है, जो कि सिर्फ एक प्योर हार्टेड पर्सन ही कर सकता है। वन पीस एंड ड्रैगन बॉल का कनेक्शन यही नहीं रुका, एज लूफी एंड ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर क्रिलिन को सेम वॉइस एक्टर मायामी टनाका ने डब किया है। एस की डेथ लूफी के लिए तुम जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा पेनफुल है, एज ओडा के अकॉर्डिंग एस की डेथ के बाद लूफी को कांस्टेंट पीटीएसडी टाइप नाइटमेयर्स आते हैं, बट उसने इसके बारे में अपने क्रू में से किसी को नहीं बताया है। लूफी का बर्थडे 5 मई को आता है एंड जापान नेशनल चिल्ड्रन डे भी उसी दिन आता है एंड यह उसकी चाइल्डिश पर्सनैलिटी को भी बिल्कुल सूट करता है। वेल, सिर्फ लूफी का ही बर्थडे 5 मई को नहीं आता, वन पीस में एक और कैरेक्टर है जिसका बर्थडे सेम डेट पर आता है एंड वो है टाइम स्किप के बाद दिखने वाला फेक लूफी। तुम्हें शायद लगता होगा कि लूफी किसी से भी नहीं डरता। वेल, तुम गलत सोचते हो। लूफी सिर्फ 3 लोगों से डरता है। वो है उसके ग्रैंडपा गार्प, उसका भाई एस एंड सबसे खतरनाक उसकी क्रू की नेविगेटर नामी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि लूफी फैशन मैगजीन में फीचर हुआ है। वेल, वो सिर्फ मैगजीन में ही नहीं बल्कि एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स में भी फीचर हुआ है। लूफी ने आज तक अपने किसी भी अपोनेंट को नहीं मारा है, बट आखिर ऐसा क्यों? वेल, ओडा के अकॉर्डिंग लूफी अपने अपोनेंट्स को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें मारना उनके लिए बहुत इजी पनिशमेंट होगी। इनफैक्ट लूफी चाहता है कि उसके अपोनेंट्स देखे कि कैसे वो अपने ड्रीम अचीव करता है बाय डिस्ट्रॉइंग देयर ड्रीम्स। वेल, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो सांजी के ऊपर ये फैक्ट वीडियो देखना मत भूलना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।